एक बात ध्यान से सुनो और समझो, देखो गौर से। जब तुम कोई भी चीज़ देखते हो तो कैसे देखते हो? अगर तुम संकल्प विकल्प को एक बगल रख कर देखते हो तो स्पष्ट देखते हो। अपने संस्कारों को, अपने विचारों को अलग रख के देखते हो तो तुम यथार्थ देखते हो, जैसा है वैसा देखते हो। तुम्हारा जो मन है ना, बहुत तुम्हें परेशान करता है कि नहीं? विचारे परेशान करते हैं। देखो वो मन विचार है नहीं, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। मन विचार का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो तुम ही। जब तुम किसी चीज को देखते हो, आँख खोल के देखोगे तो आँख से दिखता है, आँख बंद कर लोगे तो मन से दिखता है ना? तुम मन से देखते हो। और आँख खोल लो, कान खोल लो तो आँख से देखते हो। समझे कि नहीं? तुम आँख से देखते हो, और अगर आँख बंद है तो तुम मन से देखते हो, और मन से देखते हो, विचारें आती हैं, देखते हो तुम। तो जब तुम देख रहे हो मन से जब तुम देख रहे हो तो हम मन है, लेकिन वो मन नहीं है, वो तुम ही हो। और वो तुम ही हो, वो जो विचार तुम देख रहे हो मन में अंदर आँख बंद करके, वो तुम ही हो। और उस समय ये तुम नहीं होते ना, वो होता है, सिर्फ तुम ही होते। ठीक? तो इस बात को अपने अंदर बैठा लो कि अगर तुम देखते हो तो सिर्फ तुम देखते हो। वहाँ कुछ भी हो रही है, तुम्हारा आँख बंद में, तुम्हारे मन के अंदर, विचार के अंदर कुछ भी चल रहा है, वो चल रहा है ना, जैसे संसार में चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, मन के अंदर भी चल रहा है। तो वहाँ पर ना तुम हो और ना वो विचार है, वहाँ सिर्फ तुम ही हो, बस वहाँ तुम हो। इसको सीखो। तुम सपने देख रहे हो, सोए हुए हो, नींद नहीं आ रही है, तुम बेचैन हो, करवटें बदल रहे हो। क्यों ऐसा है तुम्हारे साथ? अगर तुम्हारे बाहरी से कोई चिंता नहीं है, मुक्त हो, तो तुम्हें नींद आ जाती है। ऐसे तो नींद नेचुरल है, वो आ ही जाती है, कब आती है किसी को पता नहीं चलता, धीरे धीरे आती चली जाती है, चढ़ जाती है। तो तुम इसको ध्यान दो कि जब तुम कुछ सोचते हो तो संसार को जैसे देखते हो वैसे ही अंदर सोचते हो, मन के अंदर। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन तुम बार बार सोचते जाते हो। तो कौन सोच रहा है? तो जो फिल्म तुम्हारे सामने चल रहा है, वहाँ तुम नहीं हो, वो फिल्म है। और वहाँ फिल्म भी नहीं है, बस उसे तुम ये मत बोलो ये मन के विचार हैं, इसे, वो भी नहीं है, सिर्फ तुम हो। और ऐसा है। कब से है? वो अतीत की है, इधर से है, उधर से, कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं है, और एक कण कण वास्तविक है। सब कुछ मौन है, इतना जान लो। मौन के अलावा, असीम अनंत मौन के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। और सब कुछ उसी में प्रत्येक क्षण लय होता है, प्रलय होता है, और उसी में सब कुछ घूमता है बिल्कुल। तो वो मौन ही है, महामौन। लेकिन जब तुम उस पर अपना फोर्स करने लगते हो कि नहीं, मैं नहीं सोचना चाहूँगा, मुझे नहीं सोचना है, या उसको जानने का प्रयत्न करते हो, तो तुम फंस जाते हो। जैसा है बस सहज है, रहने दो, देख लो, देखने वाला भी मत रखो, बस है, बस है। मन में आ रही हैं विचारें, बस है, वो तुम ही हो।
अब तुम कहो कि मैं नियंत्रण में उसको क्यों नहीं कर पाता, छोड़ दो, नियंत्रण में तुम्हें नहीं करना है उसको। नियंत्रण में क्यों करना है? जैसे है तुमने नियंत्रण शब्द बोला, उसी समय तुम्हारा मौन टूट गया। वहाँ अब द्वंद्व होगा, है ना। तुम उसे कभी नियंत्रित करना चाहो, नियंत्रित हो जाएगा। तो तुम क्या बन गए? रोकने वाले। उस समय महामौन नियंत्रण करने वाला बन गया। और जिस समय तुम उस महामौन को बाहर भागता है, तुम्हारे पकड़ से वो मन छूट जाता है और फिर अलग अलग विचार आने लगते हैं, तो तुम परेशान हो जाते हो। तो वहाँ जो अलग अलग विचार आने लगे वो भी मौन है। देखो ध्यान से, परिवर्तन है ना, सिर्फ बदल रहा है सब कुछ, और बदलने में भी मौन है। प्रत्येक क्षण संसार में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और सब कुछ मौन में ही बदल रही है, और सब कुछ मौन ही है। तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हें करना भी नहीं है, तुम्हें होना ही नहीं है वहाँ, बस तुम हो। ठीक, तो तुम जान लो कि तुम नहीं हो, तुम देख लो कि तुम नहीं हो कहीं भी, स्वयं को निकाल दो और सभी के साथ खुद को मिला दो। स्वयं को निकाल कर सब में विलीन हो जाओ और सब में एक हो जाओ। अपने पास कुछ भी मत रखो, कुछ भी मत पकड़ो। फिर देखो कहाँ गए वो विचार, कहाँ गई वो भावनाएं, सब कुछ तुम ही हो। बिना कंडीशनिंग के, बिना संस्कार के मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है? कितना सुंदर उसका जीवन होगा ना। किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी चिंता नहीं होगी, मुक्त होता है, शांत होता है, मौन होता है, आनंदित होता है, और जिससे वो मिलता है उसे भी आनंदित करता है। तो यही है मौन की कहानी। वह है सुंदर। तुम्हारे अंदर विचार आए, कुछ भी आए, वो तुम ही हो। तुम्हारे सिवा कुछ हो ही कहाँ सकता है। शरीर के एक एक कोशिका तुम हो, उसके अंदर जो है वो तुम हो। ब्रह्मांड के एक एक कण तुम हो, और तुम देख सकते हो तुम कौन हो। सब कुछ मौन है, बस तुम मौन नहीं हो, और वो मौन ही है, वो सत्य ही है, वही है, उसी में सब है। लेकिन तुम अपने समाज और सिस्टम के गुलाम हो, इसलिए तुम उस मौन को छोड़ देते हो और संसार में कुछ ढूंढने लगते हो। आंखों से देखे हो और बचपन से ही तुम्हें बताया गया है, तो जो यहाँ है वही वहाँ है। इस संसार के, इस ब्रह्मांड के, जिसने कण को भी देख लिया सही से जैसा है वैसा, उसे कुछ भी देखना शेष नहीं रहता। समझे कि नहीं? बस तुम ये देख लो, जैसा है वैसा देख लो। तुम कितना भी फिर चाहो ना किसी से प्रेम करने का, तुम प्रेम नहीं कर पाओगे जिसे तुम प्रेम बोलते हो। और तुम कितना भी चाहो किसी से नफरत करने के लिए, तुम नफरत नहीं कर सकते। तुम कुछ चाहो करने के लिए तो भी तुम नहीं कर सकते, और कुछ तुम चाहो नहीं करने के लिए तो भी तुम नहीं कर सकते उस अवस्था में। क्यों? क्योंकि तुम मौन हो, शून्य हो, शांत हो, शांति हो, परमानंद हो। तुम क्यों कुछ करोगे या करवाओगे? इसलिए मैं कुछ भी करता धरता नहीं। समझे कि नहीं? जान लो इतना और स्वयं मुक्त हो जाओ, और तुम्हारे साथ जो भी कुछ जुड़ा है उसे मुक्त कर दो।
लेकिन तुम्हें इतना जोर शोर से संस्कारित किया गया है, इतना माल पिलाया गया है तुम्हें, इसके लिए तुम्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तुम्हें थोड़ा दर्शन पढ़ने होते हैं, समझना होता है खुद को। समझे कि नहीं? तुम वेदांत देख सकते हो, उससे तुम्हें बहुत मदद मिल सकती है। ऐसे मैंने जो बताया ठीक है, लेकिन बोला तो संस्कार रूपी अमृत का तुमने इतना सेवन किया है, कंडीशनिंग का इतना सेवन किया है, प्रकृति से जो तुम्हें वृत्तियाँ मिली है, आदतें मिली हैं, मजबूरियाँ मिली हैं, कमजोरियाँ मिली हैं, वो तुम्हें जाने से रोकती है। समझे कि नहीं? और तुम जाना भी नहीं चाहते, तो तुम्हें खुद को देखना होगा, और तो फिर मुक्त हो और सब कुछ मुक्त है। बस तुम अपनी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं एक बगल रख दो, फिर देखो सब कुछ मौन है। मनुष्य मौन क्यों नहीं हो पाता, बक बक क्यों करते रहता है? क्योंकि उसके पास इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं होती हैं सामने वाले के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, और उससे वो जुड़ा रहता है। समझे कि नहीं? तो तुम्हें छोड़ना होगा, छोड़ दो। चलो मारो मस्ती।